आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में आखिर भोजपुर का सांसद कौन? आइए सुनते हैं राजनीतिक संगठन और आम जनमानस का क्या कहना है। मीना सिंह या आरके सिंह, बताया जाए। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव का तारीख काफ़ी नज़दीक है, लेकिन अभी जो एनडीए का हम लोग का घटक दल है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी, ये बिहार में जो हम लोग गठबंधन हुआ है, अभी हम लोग का फॉर्मूला तय हुआ है कि 17-17-6 पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी ये तय नहीं हुआ है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। और एक बात हम सभी एक स्वर में कहते हैं, हमारे एनडीए घटक दल के तीनों दल के नेता एक स्वर में कहते हैं कि जिसको भी जहाँ से एनडीए से टिकट मिलेगा, पूरे एनडीए दमखम के साथ, एकजुटता के साथ हम सभी उस प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये बता देना चाहते हैं, एक तरफ आरके सिंह का आप नाम लिया, दूसरी तरफ माननीय मीना सिंह जी के नाम लिया। दोनों में से अगर जिसको भी टिकट मिलता है तो हम सभी एक होकर उनको एनडीए के प्रत्याशी होने के नाते उनको लोकसभा भेजने का भोजपुरवासी, एनडीए के जितने हमारे समर्थक हैं, दल के नेता है, सब लोग काम करेंगे। आप एक पार्टी के जुझारू युवा नेता है, क्या आपका विचार क्या कहता है? मेरे विचार से कुछ नहीं न होता है। विचार में है हमारे एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे दल के माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी है और रामविलास पासवान जी हैं। अभी जो 17-17-6 बंटवारा हुआ है, उस पर जो मिलेगा, हम तो ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ से एनडीए से जो प्रत्याशी होगा, XYZ जो भी प्रत्याशी होगा, XYZ जो भी प्रत्याशी होगा, हम लोग उनको जिताने का प्रयास करेंगे। और रही बात हमसे आप पूछ रहे हैं इस बात को, तो हम लोग भाई जनता दल यूनाइटेड से हैं। हम लोग चाहेंगे कि हमारे माननीय मैडम मीना सिंह जी को यहाँ से टिकट मिले। और उनको, चूँकि आप देखे होंगे कि 5 साल जो चुनाव, मतलब कि हमारी जो चुनाव हुआ था, 5 साल चुनाव हारने के बाद भी जितने उन्होंने क्षेत्र में समय दिया है, चाहे जैसा भी काम हो, चाहे जिसके भी दरवाजा पर जाने का काम हो, उतना हमको नहीं लगता है। ये भोजपुर की ही बात नहीं, पूरे बिहार के मैं बात करता हूँ, जितना उन्होंने समय दिया है जनताओं के बीच, आमाओं के बीच, जन समस्याओं को लेकर जहाँ तक अपने से हो सका, हारने के बाद भी उन्होंने आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। तो हम जनता दल यूनाइटेड के सिपाही होने के नाते हम तो यही चाहेंगे कि माननीय पूर्व सांसद मीना सिंह का टिकट मिले। फिर भी मैं ये बात कहता हूँ कि अगर जिसको भी एनडीए से टिकट मिलता है, एनडीए से जिसको भी टिकट मिलता है, हम सभी पूरी एकता के साथ उसको जिताकर लोकसभा दिल्ली भेजने का काम करेंगे। यही हम सभी का इच्छा है। चलो, तेज हो चुका है कि अगला सांसद कौन होगा, आरके सिंह या मीना सिंह? हम लोग देखिए, विकास तौर पर पुरुष को हम लोग देखेंगे तो माननीय आरके सिंह जी इज द बेस्ट। 70 साल के इतिहास में इन्होंने जो कार्य किया है वो कोई दूसरा सांसद आज तक नहीं किया। और पूर्व में मीना सिंह जी भी सांसद रह चुकी है, उनका भी कार्यकाल ने जनता देख चुका है कितना उन्होंने विकास किया। विकास के नाम पे वो नगण्य थी। तो क्या लगता है कि मीना सिंह ने कुछ नहीं किया? मीना सिंह ने कुछ नहीं किया है यहाँ पे। ऐसे में क्या लगता है कि आरके सिंह इज द बेस्ट हर तरह से। वो जिन्होंने वो कार्य किया है, हर समाज व्यक्ति पर्सन से उठ के ऊपर से उन्होंने जो कार्य किया है, सारे व्यक्तियों के लिए किया है, हर क्षेत्र में किया है, किसी में कहीं भी उन्होंने कमी नहीं रखा है। अगर वो इस समय सांसद के तौर पे सबसे बढ़िया बेस्ट कहा जाएगा वो है। तो आपके हिसाब से वो बेस्ट हैं, तो मीना सिंह को जो टिकट किसको मिलना चाहिए बताइए? आरके सिंह को। आरके सिंह इस टिकट के लायक है। और भोजपुर की धरती, माँ रण देवी की धरती जो है, वो माननीय आरके सिंह के लिए है, मीना सिंह जी के लिए नहीं है। क्योंकि मीना सिंह जी का कार्यकाल और आरके सिंह जी का कार्यकाल जनता देख चुकी है। मीना सिंह जी का जो कार्यकाल था उसमें 100 में 0 अंक, और आरके सिंह जो कार्यकाल है इसमें 100 में 200 अंक उनको दिया सकता है। बहरहाल आपने बात कहा आरके सिंह, तो आरके सिंह जो शुरुआती दौर में थे वो जनता के बीच में नहीं थे, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने कार्य किया है, उसके बाद लोगों के बीच में उनका एक बन चुका दबदबा। तो क्या सरकार उन्हें सीट देगी अगली बार? सरकार तो पर ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात है, लेकिन सरकार से लगभग है कि उनका टिकट आरएस से फाइनल हो चुका है। इसमें कुछ लोगों द्वारा मनगढ़ंत बात बोले जा रही है कि टिकट कटा, टिकट का, ऐसा कोई भी बात नहीं है। माननीय सांसद आरके सिंह जी लोकसभा चुनाव से लड़ने जा रहे हैं। विभू कुमार जैन, सोशल मीडिया बिहार, आरा विधानसभा प्रभारी। कहा जा रही है कि अगला सांसद कौन, आरके सिंह या मीना सिंह?
देखिए, जिस तरह से पार्टी ने इसके पहले उम्मीदवार उतारा है माननीय श्री आर.के. सिंह जी को, और आर.के. सिंह का इस पूरे क्षेत्र में और पूरे क्षेत्र का पूरा शाहाबाद में उनका डंका बज रहा है। व्यक्तिगत रूप से अगर उनका कहा जाए तो पार्टी का स्तर में तो पूरे देश में वो अपना काम कर रहे हैं। आर.के. सिंह यहाँ से उम्मीदवार होंगे, हम लोग चाहेंगे भी शीर्ष निर्णय तो पार्टी के शीर्ष नेता ही लेंगे, लेकिन हम सब की उम्मीद है और हम सब चाह भी रहे हैं कि आर.के. सिंह जी यहाँ से लड़े ताकि भोजपुर का फिर कल्याण हो। जितना विकास हो पाया है, जो काम उन्होंने करा है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, कोइलवर पुल का हो, आरा रेलवे स्टेशन का हो, तो सब काम दिखाई देने लगेगा। जो अभी काम चल रहा है पूर्ण हो जाए उनको रीजन में, और विकास भोजपुर जिला और आगे तरक्की करे। आर.के. सिंह रहेंगे तो हम लोग ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि यह काम बहुत हद तक बहुत जल्द हो जाएगा। एक नया चेहरा उभरते हुए आ रहा है अशोक तिवारी का, जो राष्ट्रीय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें क्या बोलिएगा? देखिए, अशोक तिवारी जी चाहे कुछ भी, जो भी लोग हैं, जितने पॉलिटिकल लोग हैं, अपने अपने तरीका से लगते हैं, लेकिन देश में नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, यह तय है। और भोजपुर जिला से आर.के. सिंह जी अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं तो इनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। आर.के. सिंह ही यहाँ से जीतेंगे। सतकौर, जहाँ एक तरफ मीना सिंह को लेकर दावेदारी की जा रही है, वहीं आर.के. सिंह को लोगों का बहुत प्यार दुलार मिल रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में कौन होंगे भोजपुर के अगले सांसद? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिला में ही नहीं, पूरे जनपद में, पूरे राज्य में ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आरा से कौन चुनाव लड़ेगा। विशेषकर आर.के. सिंह लड़ेंगे या मीना देवी लड़ेंगी या फलना लड़ेंगे, ढेकना लड़ेंगे, कई तरह की बातें। ऐसा है कि 3 पार्टियों का हम लोगों का गठबंधन है बिहार में, खास करके, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है और लोजपा है। 3 दल है। ये गठबंधन जिसे भी कैंडिडेट तय करेगा, हम लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही होने के नाते उसके साथ खड़े थे। ये बात पहले नोट कर लिया जाए, जो भी कैंडिडेट। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि जन भावना जो है पूरे जिले में, वह विशेषकर श्री आर.के. सिंह को ही पसंद कर रही है। लोगों की इच्छा है, और आर.के. सिंह ने अपने कार्यकाल में जितने काम किए इस जिले के उत्थान के लिए, इस जिले के सम्मान के लिए, इस जिले की आवश्यकताओं को देखते हुए, उतना इसके पहले कभी किसी ने नहीं किया था। तो हम लोग जो लोगों के बीच में रहते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ भी आपके बीच में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, तो एक जन भावना जो आप ये कह लें कि इसकी कोई सीमा नहीं, कोई जातीय बंधन नहीं है। आप किसी जाति में जाएं, लोग यह जरूर कह रहे हैं कि आर.के. सिंह को ही कैंडिडेट होना चाहिए। जैसा आपने कहा कि हाँ, ये बात हमने भी जाना है कि लोग कहते हैं भले भारतीय जनता पार्टी उन्हें पसंद नहीं हो, लेकिन उन्हें आर.के. सिंह पसंद है। ऐसे में सवाल वही उठता है कि किसको दिया जाए। ये फैक्ट है जो आप कह रहे हैं, इसका सामना हम लोग खुद कर रहे हैं। एक दिन तो मेरा नाती जो है वो भिंडी उंडी ज़्यादा खाता है, तो एक दिन मैं स्वयं उतर गया यहाँ सिंडिकेट पर, ऐसे ही देखने के लिए कि भिंडी है कि नहीं बाजार में। गाड़ी साइड में खड़ा कर, एक मुस्लिम फेलो हमको मिले जो हमको जानते थे, तो वो मिले हमसे, तो पूछे कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ऐसा ऐसा है भिंडी। तो चलते चलते हमसे बोले कि अच्छा सर, एक चीज़ बताया जाए कि आर.के. सिंह कैंडिडेट होंगे ना। तो हमने कहा कि ये भाई, ये तो पार्टी को डिसाइड करना है, और जो संगठन में लोग हैं, जो गठबंधन है 3 दलों का, इन लोगों को डिसाइड करना है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इवन जिसको आप मान के चलते हैं कि जिनका वोट कभी नहीं मिलेगा, वो भी इच्छुक हैं कि आर.के. सिंह ही कैंडिडेट हो। तो ये तो आपकी बात सही है और ये फैक्ट है।
कि लोग आर.के. सिंह को ही चाहते हैं। तो आप किसको समर्थन करेंगे सर? हमने कहा ना कि पार्टी जिसे भी कैंडिडेट बनाएगी, ये गठबंधन जिसे भी कैंडिडेट बनाएगा, समर्थन उसको करेंगे। लेकिन हम भी चाहते हैं कि आर.के. सिंह को ही जनता की इच्छा के अनुरूप यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन जो डिसीजन हो उसको मानेंगे। ये तो बस